तो मूवी शुरू होती है और हम देखते हैं कि एक छोटा बच्चा होता है जिसकी पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। वो काफ़ी उदास होने लगता है, इसलिए वो अपने ग्रैंड मदर के घर आ जाता है। उसका नाम था सैम, लेकिन वो अभी भी काफ़ी उदास रहा करता था क्योंकि वो अभी भी अपने पेरेंट्स को मिस किया करता था। उसकी ग्रैंड माँ अभी भी काफ़ी ज़्यादा लविंग और केयरिंग थी क्योंकि वो सैम का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा करती थी। लेकिन सैम अभी भी वहाँ एडजस्ट नहीं हो रहा था, इसलिए उसकी दादी सैम से कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें एक पेट ला कर देती हूँ। तुम उसके साथ खेलना, उसे दोस्त बना लेना और अपनी दिल की बातें उससे शेयर करना। और कुछ ही दिन में उसकी ग्रैंडमदर उसे एक माउस गिफ्ट करती है, यानी चूहा। सैम चूहे को पाकर काफ़ी ज़्यादा खुश था और उसके साथ काफ़ी टाइम स्पेंड किया करता था। वो हमेशा अपनी दादी से कहता था कि दादी, चूहे कितने मज़े से रहते हैं ना, वो कहीं भी जा सकते हैं और अपने केज में खेलते रहते हैं। एक दिन सैम अपने रूम में खेल रहा था, तभी एक औरत उसे देख रही थी और ये और कोई नहीं बल्कि विच होती है। इसी के साथ सैम की दादी की तबीयत खराब हो जाती है, लेकिन कुछ ही देर में वो ठीक हो जाती है। तो वो सैम से कहती है, आओ बेटा, बाहर चक्कर लगा के आते हैं। तो वो एक स्टोर में शॉपिंग करने के लिए जाती है। सैम थोड़ी देर के लिए दूर होता है तो उसके पास एक लेडी आती है। ये असल में विच थी जो सैम को एक टॉफ़ी देती है। और ये वही विच थी जो सैम को उस दिन उसके घर में देख रही थी। वो उससे कहती है, प्यारे बच्चे यहाँ आओ। वो उसे अपने कंट्रोल में कर रही थी, उसे हिप्नोटाइज कर रही थी। उस चुड़ैल के पास एक अजीब सा स्नैक था। तभी सैम की ग्रैंड मदर फ्री हो जाती है और उसे आवाज़ देती है। दादी को देखकर सैम उनकी तरफ भागने लगता है, तभी वहाँ से विच चली जाती है। जब वो लोग घर आते हैं तो सैम अपनी दादी से कहता है, दादी जान, स्टोर में वो औरत बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रही थी। वो ज़बरदस्ती चॉकलेट दे रही थी मुझे और कह रही थी मेरी बात सुनो। उसके पास ना एक स्नैक भी था। तभी उसकी दादी कहती है, मेरे बेटे, वो और कोई नहीं बल्कि चुड़ैल थी। वो एक विच थी। हम आपको क्यों मना करते हैं कि किसी से कोई चीज़ ना लेकर खाएं? क्या पता किसी ने उस चीज़ में कुछ मिलाया हो? और अगर वो विष थी तब तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो आपको ट्रैप कर रही थी। मैं आपको अपनी बचपन की कहानी सुनाती हूँ। जब मैं 10 साल की थी तो मेरी एक दोस्त थी। हम दोनों एक जगह पर जा रहे थे, तभी मेरी दोस्त वहाँ से गायब हो गई और मैंने जब उसकी तरफ देखा तो कोई अजीब सी औरत उसे कुछ दे रही थी। वो औरत एक विच थी, यूँ कहो विच की हेड थी। तभी तो मैं उसे वहाँ से लेकर चली गई। लेकिन अगले दिन जब मैं अपनी मदर से चोटी करवा रही थी तो मैंने देखा कि मेरी वो दोस्त मेरी आंखों के सामने ही एक चिकन में बदल गई है। यानी उस चुड़ैल ने उस पर मैजिक किया था। ये भी हो सकता है कि उसने जो चीज़ खाने के लिए दिया हो उसमें कुछ मिलाया हो। इस वजह से मैं तो बचपन से ही इन चुड़ैलों से दूर रहती हूँ और आप भी इन चुड़ैलों से दूर रहना। सैम की ग्रैंड मदर कहती है, बेटा हम यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे क्योंकि विचेस की नज़र हमारे घर पे आ गई है और वो गरीबों पर तो बहुत जल्दी अटैक करती है। उनके घर से थोड़ा दूर एक 5 स्टार होटल था। उस होटल में ग्रैंड माँ का कज़न एक शेफ़ था और उसकी मैनेजर से काफ़ी बनती थी। तो वो उनसे कहकर होटल में एक छोटा सा रूम बुक करवा लेती है। यानी होटल का मैनेजर एक काफ़ी अच्छा इंसान था। ग्रैंड मदर और सैम वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। वो जहाँ चाहे वहाँ जा सकते थे, लेकिन देखते ही देखते वहाँ कई ज़्यादा विचेस उस होटल में आ जाती है। उस होटल में उनकी कोई मीटिंग होती है और मीटिंग के बाद आलीशान डिनर करना था। सब विचेस काफ़ी ज़्यादा फैशनेबल थी। वो वहाँ आकर मैनेजर से मिलती है और उनसे कहती है कि आप तो जानते हैं कि हम कौन हैं, हमें एक बड़ा सा हॉल दिया जाए मीटिंग के लिए। उनका प्लान था कि हम सारे बच्चे को किडनैप करेंगे या उन्हें ऐसी चॉकलेट देंगे जिनमें हमारा मैजिकल पॉइजन मिला हो, जिसको खाते ही सब बच्चे जानवर में बदल जाएंगे, क्योंकि बच्चे काफ़ी ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं और वो डिज़र्व ही नहीं करते इस दुनिया पर होना। हमारे पास इतना टाइम तो नहीं कि हम बदतमीज़ बच्चों को चुनें, इसलिए हम सारे बच्चों को टारगेट करेंगे। सच में ये विचेस काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। रात हो जाती है। सैम अपनी ग्रैंड मदर से बातें कर रहा होता है। बाहर बारिश हो रही होती है। सैम कहता है कि दादी जान, विचेस कैसी दिखती हैं? उनके फिंगर्स काफ़ी ज़्यादा अजीब होते हैं और उनके नाखून काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, इसीलिए वो ग्लव्स पहनती है। उनके बाल भी नहीं होते, इसलिए वो हैट या विग लगाती है। ये बातें सुनकर सैम काफ़ी ज़्यादा डर रहा था क्योंकि बाहर तूफान आया हुआ था। सुबह होता है। सैम काफ़ी ज़्यादा बोर हो रहा था, इसलिए वो अपने पेट को लेकर एक हॉल में चला जाता है खेलने के लिए। लेकिन तभी वहाँ पर पूरे विचेस का ग्रुप आ जाता है मीटिंग करने के लिए। सैम बेचारा डर जाता है और स्टेज के पीछे छुप जाता है। उन सब में बड़ी विच को खुशबू आने लगती है सैम की, लेकिन वो उसको कहीं नहीं दिखता। वो अपनी मीटिंग स्टार्ट करती है। अब सारी विचेस चेयर में बैठ चुकी थी।
वो उसे एक पॉइज़न निकाल के दिखाती है और कहती है कि ये एक मैजिकल पॉइज़न है। अगर आप इस पॉइज़न को कैंडी या चॉकलेट में मिला देंगे तो इसे बच्चे खाते ही एनिमल में बदल जाएंगे। वो इसके बारे में और बताने लगती है कि तभी उसे सैम की स्मेल दोबारा आने लगती है। वो स्टेज को सूंघने लगती है, तभी उसकी नाक और शक्ल काफ़ी ज़्यादा गंदी लग रही थी और फनी भी। आखिर वो सबसे बड़ी विच जो थी वो स्टेज को उठाकर फेंकती है, लेकिन स्टेज के अंदर कोई भी नहीं होता। तभी उसे वेंटिलेशन के एक विंडो में सैम दिखाई देता है। वो उसे पकड़ने ही जाती है कि तभी वहाँ पर एक हेल्दी बच्चा आता है। ये बच्चा किसी गेस्ट का था। सब विचेस जाती हैं और उसे पकड़ लेती हैं। इस बच्चे को खाने पीने का काफ़ी शौक था। सब विचेस काफ़ी खुश होती हैं कि हम इसे ईजिली ट्रैप कर सकते हैं। वो विच इसे चॉकलेट देती है। वो बच्चा फ़ौरन से वो चॉकलेट खा लेता है। वो बच्चा एक चूहे में बदल जाता है। उस चूहे को देखकर वो विचेस खुद ही डरने लगती हैं। वो उसे मारने ही वाली होती हैं कि तभी वेंटिलेशन विंडो से सैम का पेट बाहर आता है और उसे उस वेंटिलेशन विंडो के अंदर ले जाता है, लेकिन उस पेट ने ऐसा करके गलती की थी। वो विच पकड़ लेती है। सब विचेस मिलके उसके कान में पॉइजन का ड्रॉप डालती है, जिसके कारण सैम एक चूहे में बदल जाता है। अब सैम, उसका पेट और हेल्दी बच्चे वाला चूहा फ़ौरन वहाँ से भाग जाते हैं। हमें यहाँ पता चलता है कि सैम का पेट भी एक बच्ची थी, जिसे उन विचेस ने पॉइजन खिलाकर चूहा में बदल दिया था। उन तीनों में काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वो कहते हैं हम इन विचेस से ज़रूर बदला लेंगे। सैम फ़ौरन से अपने ग्रैंड मदर के पास जाता है और कहता है कि हमें उन विचेस ने चूहा बना दिया दादी जान। तो इनकी दादी कहती है ऐसी की तैसी इन विचेस की मेरे बच्चों को चूहा बनाया, मैं उनसे ज़रूर बदला लूँगी। सैम कहता है रुकिए दादी जान, जिस रूम में विच रह रही है उसकी बालकनी हमारी बालकनी से नीचे है। तभी दादी जान को एक आइडिया आता है। वो कहती है मैं एक सॉक्स बुन रही हूँ, उसमें बैठाकर मैं तुम्हें नीचे उतारूंगी। तुम उसका पॉइजन चुरा कर ऊपर ले आना, मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी। दादी जान प्लान के मुताबिक सॉक्स में अपने पोते को यानी सैम को बैठाकर नीचे उतार देती है। सैम डर रहा होता है उस विच से, लेकिन वो विच वहाँ पर नहीं होती। सैम फ़ौरन से वो पॉइजन उठाकर दोबारा सॉक्स में आ जाता है। अब दादी जान सॉक्स को खींच ही रही होती है, तभी वो विच देख लेती है। वो विच सॉक्स को जोर से पकड़ लेती है। तभी दादी जान कहती है कि आप छोड़ दें, मैं इस सॉक्स को बुन रही थी, ये नीचे गिर गई, तभी मैं इसे ऊपर खींच रही हूँ। वो विच कहती है ऐसे कैसे। तभी वो सॉक्स को चेक करने वाली होती है और अगर वो सैम को देख लेती तो उस बेचारे को मार डालती, लेकिन तभी वहाँ पर होटल का मैनेजर आ जाता है। इस वजह से वो सॉक्स को छोड़ देती है। दादी जान के पास वो पॉइजन आ चुका था। वो उसे प्लेट में डालती है। सब चूहे बारी बारी इसमें डिप करते हैं, लेकिन ये क्या, पॉइजन का कोई असर उन पर नहीं हो रहा था, क्योंकि वो पॉइजन इंसानों को जानवरों में बदल सकता था, ना कि जानवरों को इंसानों में। तभी सैम कहता है कि दादी जान हम तो ठीक नहीं हो सकते, तो क्यों ना इस पॉइजन को उन चुड़ैलों के सूप में डाल दें जिसे वो पीने वाली हैं। वैसे आप किचन तक तो जा ही सकती है ना। दादी जान कहती है वाह बच्चों, क्या आइडिया दिया है। वो तीनों चूहों और उस पॉइजन को बैग में लेकर उस किचन में जाती है जहाँ पर चुड़ैलों का सूप तैयार हो रहा था। वहाँ पर वो उस पॉइजन को डाल देती है। ये करते हुए होटल मैनेजर दादी जान को देख लेता और कहता है कि ये चूहे आपके हैं, अगर आपके ये पेट है तो इसे आपको किचन में नहीं लाना चाहिए था, आपने बहुत गंदी हरकत की है। दादी जान कहती है ये चूहे तो मेरे नहीं हैं। दादी जान ने उन चूहों को अपने बैग के कॉर्नर में छुपा दिए थे। जब मैनेजर उनके रूम में चूहों को चेक करता है तो उसे नहीं मिलते, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा हो जाता है। तो दादी कहती है मैं तुम पर केस करूँगी, तुम ऐसे कैसे मेरे रूम को चेक कर लिया, देखना पुलिस आकर तुम्हारे होटल को बंद करा देगी। तो मैनेजर उनसे काफ़ी माफ़ी मांगता है। वो उनसे माफ़ी मांगता है और कहता है कि आप डिनर कर ले मेरी तरफ से। तो यहाँ दादी जान अपने प्लान में कामयाब हो जाती है और उल्टा उनको खाने के लिए भी मिल जाता है। तभी उन विचेस का भी डिनर का टाइम हो जाता है। वो सूप विचेस ने स्पेशली अपने लिए बनाए थे और ये ज़्यादा अच्छी बात होने वाली थी कि वही सूप पीकर खुद ही चूहे बन जाए। जैसे ही सब विचेस सूप पीती हैं तो देखते ही देखते सारी विचेस चूहे में बदल जाती हैं, जिन्हें देखकर दादी काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। मुझे भी देखकर काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। वहाँ के सब वर्कर और दादी जान भी उन चूहों को मारने लगती है, लेकिन यहाँ बुरी बात थी कि उस बड़ी विच ने उस सूप को नहीं पिया था, इसलिए वो चूहे में नहीं बदल पाई थी। तो वो तीनों चूहे एक ट्रैप लगाते हैं और बड़ी चालाकी के साथ उसके फिंगर को उस ट्रैप में फंसा देते हैं, जिसकी वजह से वो चिल्लाने लगती है। तो वो चूहे उस पॉइजन को उसके मुंह में डाल देते हैं। अब वो विच भी चूहा में बदल जाती है, लेकिन बाकी सब चूहों से काफ़ी बड़ा। अब दादी जान उस चूहे को एक ग्लास में बंद कर देती है और उसके सामने एक बिल्ली छोड़ देती है।
और क्या पता वो बिल्ली इस चूहे पर अटैक करके उसे मार दे या उसे खा जाए। दादी जान काफ़ी खुश होती हैं और वो तीनों चूहों को बैग में डालकर बाहर आ जाती हैं। उन्हें अब विचेस का कोई खतरा नहीं था और वो अब घर में भी रह सकती थी। तभी हम देखते हैं कि वो हेल्दी बच्चे के पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि हमारा बेटा कहाँ गया, लेकिन उसकी मॉम काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। वो कभी अपने बेटे से प्यार नहीं करती थी और यहाँ पर उसका बेटा चूहे की आवाज़ में अपनी मॉम को बुलाता है तो वो डर जाती है और कहती मैं नहीं रखूँगी, इसे तुम ही रख लो। तो वो चूहा कहता है ठीक है, मुझे तो मेरे दोस्त मिल गए और शुक्र है कि अब आपसे जान छूटी। दादी जान उन तीनों चूहों को साथ में घर लेके आती है, उन्हें खाना खिलाती है और सैम के नए दोस्त बन जाने से सैम भी काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा था। दादी जान भी इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी। मज़े की बात तो ये है कि अब वो तीनों चूहे इंसान बनना ही नहीं चाहते थे। वो इंजॉय करते, खेलते, भागते, दौड़ते और दादी जान भी उन्हें देखकर काफ़ी खुश थी। इसी के साथ मूवी की एंड हो जाती है। अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।